हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। उनके भक्तों का मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक बार बाबा की शरण में आ जाए तो बाबा हमेशा के लिए उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। वो अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। खाटू श्याम जी के दरबार में बड़े से बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। भक्तों की बाबा में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। आज हम आपको बाबा के चमत्कार की एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें भेजी है। नमस्कार दोस्तों, कथा अमृत पर आपका स्वागत है। ये कहानी दिल्ली के रहने वाले व्योम वर्मा की है। व्योम को बचपन से ही ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कोलाजन 1 की कमी की वजह से हड्डियों में मजबूती नहीं आती है, जिसकी वजह से हड्डियां हल्की सी चोट या धक्के से टूट जाती हैं। इस प्रकार के रोगियों को अक्सर चलने फिरने, बोलने और सुनने में भी तकलीफ होती है और इनका शारीरिक विकास भी पूरा नहीं होता है। इस बीमारी का पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी कई बार जानलेवा भी साबित होती है। इसी बीमारी की वजह से व्योम बचपन से ना ही चल पाता था, ना सुन पाता था और ना ही कुछ बोल सकता था। उसके माता पिता उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने व्योम का सब जगह इलाज कराया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सन 2001 में व्योम की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। ये सुनकर उसके माता पिता का बहुत बुरा हाल हुआ। उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। सारी उम्मीदें टूट गई थीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब हर तरफ से हार जाओ और कोई रास्ता नज़र ना आए तो हारे के सहारे की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने भी वैसा ही किया। व्योम के माता पिता अपने मन में उम्मीद का दिया जलाए बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में गए और उनसे अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। वहां से आने के कुछ ही दिन बाद उन्हें खाटू श्याम जी के जागरण का निमंत्रण मिला। व्योम के माता पिता बहुत दुखी और निराश हो चुके थे, लेकिन बाबा की आज्ञा मानकर वो जागरण में गए। वहां पहुंचकर व्योम की माँ अपने आंसू नहीं रोक पाईं और रोने लगी। उनको रोता देखकर वहां बैठे एक संत ने उन्हें अपने पास बुलाया और रोने का कारण पूछा। उसकी माँ ने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि 15 दिन तक उसके कान में ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। बाबा की कृपा हुई तो सब ठीक होगा। वहां से आने के बाद व्योम की माँ ने वैसा ही किया जैसा उन संत ने बताया था। 15 दिन होने से पहले ही व्योम की हालत में सुधार होने लगा और कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से व्योम ने सुनना और बोलना भी शुरू किया और सबसे पहले उसके मुंह से श्याम बाबा का ही नाम निकला। इतना बड़ा चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि व्योम सुन और बोल कैसे सकता है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हो गया। बाबा की कृपा से अब व्योम को सुनने और बोलने में कोई परेशानी नहीं है। वो बिल्कुल स्वस्थ है, बस अभी वो चल नहीं पाता है। हम आशा करते हैं कि श्याम बाबा इस परेशानी को भी जल्द ही दूर करेंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण जी माना जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बाबा श्याम अपने भक्तों की सभी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा में आस रखने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। तो बोलिए जय श्री श्याम।